सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ द ट्रेजर सेक्शन। हम वापस एक नया वीडियो लेके आए हैं नई इसी सीरीज में कंटिन्यू करने के लिए। अब हम अब हमने ये देख लिया ट्रेडिंग क्या होता है, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, और आपको मैं नीचे एक टेलीग्राम की लिंक दे रहा हूँ, आप उस मेरे चैनल पे ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको आने वाले जितने भी एजुकेशनल कंटेंट्स हों और ये जितने भी पीडीएफ्स हों मैं उसमें शेयर कर दिया करूँगा। और मैं अगर अगर तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक, कमेंट। ओके, तो अब सीरीज में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। हम ट्रेडिंग कौन से मार्केट में करना चाहिए, हम ट्रेडिंग कैसे करेंगे, कब करेंगे, वो डिफरेंट है। पहले कौन सा मार्केट में करना चाहिए, पहले आपको ये सिलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन से मार्केट में आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं। वेरियस मार्केट्स होते हैं, क्रिप्टो करेंसी हुआ, स्टॉक मार्केट हुआ, फॉरेक्स हुआ, कमोडिटीज हुआ। तो आइए देखते हैं इनको, इनमें थोड़ी डिटेल में जानते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे ट्रेडिंग के अगले पार्ट पे जो है टेक्निकल एनालिसिस, और उसका फर्स्ट पार्ट है कैंडलस्टिक्स। ओके, सो क्रिप्टो करेंसी जो अभी बहुत ज़्यादा डिमांड में है, जैसे बिटकॉइन हुआ, इथेरियम हुआ, ये क्रिप्टो करेंसी है। बिटकॉइन हुआ, इथेरियम हुआ, ईटीएच जिसको बोलते हैं, ये क्रिप्टो करेंसी है। तो क्रिप्टो करेंसी को भी ट्रेड करने के लिए वेरियस ऑप्शंस होते हैं। जैसे डायरेक्ट बिटकॉइन को खरीद लिया, तो बिटकॉइन को खुद को खरीदा, वो स्पॉट में आ गया, उसका स्पॉट का चार्ट देख के खरीदा। ये क्रिप्टो करेंसी में भी हम तीन प्रकार की ट्रेडिंग कर सकते हैं। ट्रेडिंग में क्या कर सकते हैं, एक तो स्पॉट पे जो खुद क्रिप्टो को खरीद लिया, जैसे बिटकॉइन हुआ, इथेरियम हुआ, सोलाना हुआ, इनको खुद को खरीदना हो, इसको स्पॉट बाइंग बोलते हैं, स्पॉट चार्ट। और ये जो होता है स्पॉट पे हमने खरीदा है। सेकेंड ऑप्शन होता है ऑप्शंस, जो डेरिवेटिव्स का पार्ट है। ऑप्शंस में हम उनके ऑप्शंस को खरीदते हैं। जैसे ऑप्शंस का पार्ट है कॉल हुआ, पुट हुआ, इसको हम ऑप्शंस बोलते हैं। कॉल और पुट को ऑप्शंस बोलते हैं, जो बोलते हैं ना कि पी सीई पीई, इसको ऑप्शंस बोलते हैं। इसमें क्रिप्टो करेंसीज में भी हम ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हैं। और एक फ्यूचर्स होता है जो जिसमें कैपिटल ज़्यादा लगती है और जो महीने भर के लिए या फिर उसके ज़्यादा टाइम के लिए लिया जाता है, उसकी भी एक्सपायरी होती है। इन दोनों की एक्सपायरी होती है, लेकिन इसकी स्पोर्ट की कोई एक्सपायरी नहीं होती। जैसे बिटकॉइन या इथेरियम आप डायरेक्ट खरीदेंगे, उसकी कोई एक्सपायरी नहीं हुई है, और ऑप्शंस और फ्यूचर्स की एक्सपायरी होती है। वैसे ही अगर आप स्टॉक मार्केट में भी आते हैं, आप देखते होंगे निफ्टी हुआ, सेंसेक्स हुआ, ये इंडेक्स है स्टॉक मार्केट की, ये स्टॉक मार्केट का पार्ट है, इंडेक्स है। इसका भी इसके भी पार्ट्स हैं, आप इसका भी ऑप्शंस खरीद सकते हैं, इसका भी फ्यूचर खरीद सकते हैं, लेकिन इनका कोई अपना चार्ट नहीं होता। चार्ट आपको स्पॉट चार्ट ही देखना पड़ेगा निफ्टी 50 का, और इसके ऑप्शंस और प्रीमियम के चार्ट होते हैं, उसको देख के ट्रेडिंग होती है। ये इंडेक्स है निफ्टी 50 सेंसेक्स। और वैसे ही अगर आप कोई सा स्टॉक खरीदते हैं तो आप स्टॉक को स्पॉट पे भी खरीद सकते हैं, जो उसका मेन स्टॉक है उसका भी खुद का चार्ट होता है, और उसके डेरिवेटिव्स भी होते हैं, जैसे ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स डेरिवेटिव है। तो स्टॉक का भी फ्यूचर्स बाय किया जाता है, ऑप्शंस बाय किया जाता है, फ्यूचर्स सेल किया जाता है। ऑप्शंस में कॉल या पुट होता है, फ्यूचर्स में सेल या बाय होता है, और ऑप्शंस में कॉल या पुट होता है। वैसे ही फॉरेक्स में भी कोई सा भी करेंसी पेयर का फ्यूचर्स भी आता है और स्पॉट भी आता है, फ्यूचर ट्रेडिंग भी होती है। और कमोडिटीज हुई, जैसे ऑयल हुआ और कॉपर हुआ, एल्यूमिनियम हुआ, इसके भी स्पॉट मतलब बेसिकली मैं आपको बताऊं, स्पॉट मतलब एक और स्पॉट मतलब से खुद वही चार्ट, खुद जो टूल हम जैसे बिटकॉइन खरीद रहे हैं तो बिटकॉइन का ही चार्ट होता है, और हम स्पॉट पे खरीदते हैं, बिटकॉइन को ही खरीदते हैं। और ऑप्शंस वो होता है, ये ऑप्शंस जो है ये डेरिवेटिव है स्पॉट का, ये बिटकॉइन का डेरिवेटिव है। जैसे आपने बिटकॉइन का कोई सा भी बीटीसी यूएसडी का कोई सी भी थर्सडे की आपने एक्सपायरी की एक कॉल खरीद ली, उसको वो ऑप्शंस हुआ, उसको ऑप्शंस बोलते हैं। ऑप्शंस में दो ऑप्शंस होते हैं, एक सीई कॉल और एक पीई पुट, ये ऑप्शंस होता है। और एक और जो चीज होती है वो होती है फ्यूचर्स। फ्यूचर्स में हम फ्यूचर्स को बाय करते हैं या शॉर्ट करते हैं। इसमें लॉन्ग भी बोल सकते हो आप, या सेल भी बोल सकते हो, सब अपने अपने हिसाब से बोलते हैं। तो जैसे कि हमने देखा तीन चीजें होती हैं। स्पॉट मतलब सेल खुद ही, जैसे बिटकॉइन को खरीद लिया, या फिर कोई से भी, जैसे गोल्ड का होता है स्पॉट होता है, और कोई सी भी चीज को खरीद लिया, जैसे कोई से स्टॉक को ही खरीद लिया, वो स्पॉट हुआ। सेकेंड हुआ ऑप्शंस,
ऑप्शंस जो कि किसी भी मार्केट के डेरिवेटिव्स में आते हैं, इसमें सीई और पीई आता है। और थर्ड हुआ फ्यूचर्स, फुट, इसमें भी फ्यूचर को लॉन्ग किया जाता है या शॉर्ट किया जाता है। अब क्या है, स्पॉट का तो ठीक है, ऑप्शंस में कम प्रीमियम लगती है, रिस्क ज्यादा होती है, रिस्क हाई होती है। और जो फ्यूचर्स होता है इसमें रिस्क कम होती है लेकिन प्रीमियम ज्यादा लगती है। उसमें कुछ प्रीमियम के लिए एडवांस डिपॉजिट भी होना पड़ता है कोई कोई से मार्केट में। तो ये तीन प्रकार के मार्केट होते हैं जैसे कि हमने देखा। अब मैं आपको वापस मुद्दे पे आता हूँ। अब क्रिप्टो करेंसीज में भी स्पॉट की ट्रेडिंग होती है। जैसे बिटकॉइन को ही खरीद लिया, बिटकॉइन के ऑप्शंस को खरीद सकते हैं अपन, जैसे डेल्टा एक्सचेंज पे हुआ, इसमें स्पॉट ऑप्शंस की ट्रेडिंग होती है और फ्यूचर्स की होती है। वैसे ही कोई से भी स्टॉक मार्केट में उसके इंडेक्स होती है, स्टॉक्स होते हैं। सिर्फ स्टॉक्स को खरीदना, उसको डायरेक्ट स्पॉट बाइंग हो गई। उसके ऑप्शंस को खरीदना है, उसके डेरिवेटिव्स को खरीदना है। डेरिवेटिव्स में एक ऑप्शन आता है और एक फ्यूचर्स आता है। मैंने आपको बताया फ्यूचर्स में लॉन्ग शॉर्ट किया जाता है और ऑप्शन में कॉल या पुट लिया जाता है। वैसे ही इंडेक्स में, स्टॉक मार्केट कोई से भी इंडेक्स के भी ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स होते हैं। इसकी कोई सी भी स्पॉट ट्रेडिंग नहीं होती, इसकी स्पॉट्स नहीं होता, ये कोई स्पॉट वाला चार्ट नहीं होता। इसके चार्ट जो होते हैं वो स्पॉट के होते हैं और उसमें ऑप्शन या फ्यूचर्स की बाइंग या सेलिंग होती है। वैसे ही फॉरेक्स में स्पॉट भी होता है और फ्यूचर्स भी होता है। जैसे एक्स यूएसडी, ये स्पॉट ट्रेडिंग हो गई, हम स्पॉट पे बाय करते हैं। या कोई सा यूरो की यूएसडी हो गया, कैड हो गया, कोई सा भी हो गया, स्पॉट बाइंग हो गई। वैसे ही कमोडिटीज में भी, कमोडिटीज के भी कॉपर का भी एक ऑप्शन होगा, कॉपर का ही भी फ्यूचर होगा और कॉपर का भी स्पॉट होगा। तो अब ये आपको पहले ये डिसाइड करना है, आपको क्रिप्टो पढ़ना है, स्टॉक मार्केट पढ़ना है, फॉरेक्स पढ़ना है या कमोडिटीज पढ़ना है। अब इनमें मेन जो सबका कॉमन है वो है टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस आपको सब दूर काम में आएगा। स्पॉट में भी क्रिप्टो में भी काम आएगा, आपको फॉरेक्स में भी काम आएगा, आपको स्टॉक में भी काम आएगा, आपको कमोडिटी में भी काम आएगा। तो शुरू की अभी हम जो सीरीज लाएंगे वो टेक्निकल एनालिसिस की होगी, उसके बाद हम डीप डाउन फॉरेक्स में जाएंगे। लेकिन आपको यहाँ पे क्रिप्टो के भी अपडेट्स मिलेंगे, स्टॉक के भी अपडेट्स मिलेंगे और कमोडिटी के भी अपडेट्स मिलेंगे। लेकिन मेन जो अभी हमारा इस सीरीज में फोकस रहेगा फॉरेक्स रहेगा। अच्छा, तो अब हम शुरू करते हैं कैंडलस्टिक्स से, जो बेसिक टेक्निकल एनालिसिस का फर्स्ट पार्ट है। तो अब हम कैंडलस्टिक्स से शुरू करेंगे। तो हम सबसे पहला ऑप्शन है कि हम चार्ट देखेंगे कहाँ। जैसे आप अगर फॉरेक्स ट्रेड करते हैं, जैसे अभी हम फॉरेक्स सीखेंगे, या फिर आप इंडियन मार्केट ट्रेड करते हैं, तो इंडियन मार्केट के लिए सबसे बेस्ट है आपका ब्रोकर का चार्ट देखिए, क्योंकि ट्रेडिंग व्यू लेट चलता है, इंडियन मार्केट के लिए नहीं है। और अगर आपको जो चार्ट्स देखने हैं फॉरेक्स से देखने हैं तो ट्रेडिंग व्यू एक अच्छा ऑप्शन है। अब ट्रेडिंग व्यू होता क्या है, ट्रेडिंग व्यू एक ऐप है जिसपे अलग अलग ब्रोकर लिस्टेड होते हैं, उसमें उसके चार्ट्स मिल जाएंगे। आप कोई से भी प्ले स्टोर पे जाइए या ऐप स्टोर पे जाइए, आपको ट्रेडिंग व्यू का ऐप मिल जाएगा। आपको ट्रेडिंग व्यू पे जाना है और ट्रेडिंग व्यू पे जाके आपको कोई सा भी चार्ट अगर ओपन करना हो तो आप ओपन कर सकते हो। यहाँ पे ही आपको सारी कैंडल स्टिक्स और सारी चीजें मिल जाएगी, इंडिकेटर वगैरह, कि आप ट्रेडिंग व्यू पे हम चार्ट देखेंगे। ओके, तो अब हम ये तो देख लिया कि हम ट्रेडिंग व्यू पे चार्ट देख सकते हैं। और अगर आप इंडियन मार्केट करते हैं तो ब्रोकर पे, जैसे धन पे हुआ, जीरोधा पे हुआ, अगर आप फॉरेक्स करते हो एक्सनेस हुआ, सीएमएस प्राइम हुआ, आप इस पे देख सकते हो। तो अब हमने ये तो देख लिया हम चार्ट कहाँ देखेंगे। अब बेसिकली स्टार्ट होता है चार्ट कितने प्रकार के होते हैं। चार्ट बहुत सारे प्रकार के होते हैं। मैं आपको एकदम स्टार्टिंग से हर चार्ट तो नहीं बता सकता क्योंकि हम वो देखते नहीं हैं। हम सबसे जो मेन देखते हैं वो कैंडलस्टिक चार्ट होता है, फिबोनाची होता है, बार चार्ट होता है, लाइन चार्ट होता है। ये टाइप्स ऑफ वेरियस ऑफ टाइप्स ऑफ चार्ट्स है। लाइन में लाइन ऐसे 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 बनता है, बार चार्ट में बार्स बनते हैं ऐसे, जैसे हम मैथ्स में पढ़ा करते थे स्टैटिस्टिक्स में। फिबोनाची भी काइंड ऑफ कैंडलस्टिक्स ही होता है। कैंडलस्टिक्स में कैंडल बनती है, कैंडलस्टिक्स में भी कैंडल में ये बॉडी बनती है और ये वीक होती है, ये शैडो बोलते हैं कैंडलस्टिक्स। तो अब हम इसमें जो पढ़ेंगे वो कैंडलस्टिक्स पढ़ेंगे, कैंडल्स वाला चार्ट पढ़ेंगे। तो कितने टाइप्स की कैंडलस्टिक्स होती है, अब स्टार्ट करते हैं, यहाँ से हमारा मेन टॉपिक चालू होता है। कैंडलस्टिक्स 3 टाइप की होती है, और भी होती है, कॉम्बिनेशन से बनती है, लेकिन बेसिकली 3 टाइप की होती है। एक जो सिंगल कैंडल हो, एक जो डबल कैंडल हो, एक जो ट्रिपल कैंडल कॉम्बिनेशन से बनती है। ये हो गई कैंडलस्टिक्स। अब मैं आपको थोड़ा सा डिटेल समझ,
टाइप्स, सिंगल कैंडल जो कि सिंगली फॉर्म, जिसको हम सिंगल ही देखते हैं और उसका फॉर्मेशन सिंगल टाइप से ही होता है, और हम चार्ट पे देखते हैं तो उसको सिंगल ही मार्क करते हैं। डबल टाइप ऑफ कैंडल, ये डबल टाइप हो गया। मेरी ड्राइंग बहुत गंदी है, प्लीज आप उस पर ध्यान मत दीजिएगा। एक ट्रिपल टाइप का होता है कि जिसमें 3 प्रकार की कैंडल्स को हम देखते हैं। ये जस्ट एक मैं आपको रेफरेंस दे रहा हूं, आपको डिटेल वीडियो आगे आएगा। ये कैंडल स्टिक्स 3 प्रकार की होती है, सिंगल जिसमें सिंगल कैंडल को देखा जाए, डबल जिसमें 2 होती है, और ट्रिपल। सो अब हम ये देखेंगे कि कैंडल स्टिक्स तो हम आगे देखेंगे, लेकिन कैंडल स्टिक को समझने के लिए आपको कुछ एक बेसिक चीज चाहिए, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होते हैं? सपोर्ट आपको सिर्फ अभी बेसिक समझना है, कोई डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। आपको इतना समझ लेना है, अगर प्राइस कंटिन्यूस मूव कर रहा है और गिरा, तो वो कहां से वापस उसके आने के चांसेस हैं, उसको सपोर्ट बोलते हैं। जहां से वो रिवर्स कर सकता है उसको हम सपोर्ट बोलते हैं। जैसे कि मार्केट एक प्राइस जो 10 रुपए पे ट्रेड कर रहा था और 5 रुपए, ये आया, जब स्टार्ट हुआ था ऊपर आया, ऊपर आया और 5 पे आया, फिर ऊपर आया, फिर वापस जब 5 पे आएगा उसके लिए एक सपोर्ट ये हो गया, क्योंकि एक बार ये पहले यहां से वापस जा चुका है। तो ये जोन है जहां सपोर्ट, जहां पे बायर्स आएंगे, जहां पे 5 रुपए पे आने के बाद वापस से मार्केट की वापस जाने की प्रोबेबिलिटी है, उसको सपोर्ट बोलते हैं। और रेजिस्टेंस ये हुआ जो ऑलरेडी 10 रुपए पे आने के बाद मार्केट 2 बार गिर चुका है, तो हो सकता है तीसरी बार भी गिरे, तो ये एक रेजिस्टेंस हो गया, तो हम रेजिस्टेंस बोलेंगे। तो सपोर्ट क्या हुआ? सपोर्ट वो जहां से प्राइस ऊपर जाने के लिए इंटरेस्टेड हो, जहां पे बायर्स ज्यादा इंटरेस्टेड हो, जहां पे एक बार आगे पहले जा चुका हो, उसको सपोर्ट बोलेंगे। और रेजिस्टेंस क्या हुआ? जहां से प्राइस गिरने की संभावना ज्यादा हो, जहां से एक बार गिर चुका हो, उसको हम रेजिस्टेंस बोलेंगे। बस इतना ही समझना है हमको, अभी और कुछ नहीं समझना है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में। वो अपर साइड और बॉटम साइड, आप ये समझिए कि कोई सा भी प्राइस ऊपर नीचे चल रहा है, अगर वो यहाँ आके वापस जा रहा है तो इसको सपोर्ट बोलेंगे, और अगर वो यहाँ आके वापस गिर रहा है तो इसको हम रेजिस्टेंस बोलेंगे। बस और कुछ नहीं आपको समझना है। दिस इज रेजिस्टेंस, दिस इज सपोर्ट, नथिंग एल्स। एक सपोर्ट हुआ, एक रेजिस्टेंस हुआ। आप मेरी राइटिंग पे मत ध्यान दीजिएगा प्लीज, आप कॉन्सेप्ट समझिए, क्योंकि मैं एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ और एकदम एडवांस तक ले जाऊंगा। इस कोर्स में मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, ये फ्री है, ना मेरे इतने सब्सक्राइबर्स हैं कि मुझे पैसा मिले, लेकिन जस्ट डिलीवरिंग द राइट कंटेंट टू राइट पर्सन वाला सीन है। तो अगर आप वो राइट पर्सन है तो प्लीज़ कंटेंट पे ध्यान दीजिए, राइटिंग या फिर कुछ भी इस पे ध्यान मत दीजिए। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमने पढ़ लिया है, अब हम स्टार्ट करेंगे कैंडल स्टिक।